नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए तबरेज हाशमी। इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लगातार जो है हमास और इजराइल के बीच जो है युद्ध जारी है। ऐसे में अभी जो है क्या नाम है, इजराइल ने जो है जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब कहा यह भी जा रहा है कि इजराइल को जो है भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो मेरे साथ यहाँ पे तबरेज हाशमी से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या देखा अब तक, जो वहां के हालात हैं गाजा पट्टी के, वहां पे आपने क्या देखा है? क्या लग रहा है कि हमास जो है अभी फिलहाल इजराइल के ऊपर भारी है? जी देखिए, ये 24 दिन पूरे हो गए हैं इजराइल के गजा पट्टी पर हमला को, और पिछले 4 दिनों से इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। और इजराइल को पहले से इस बात का डर था कि फिजाई हमला तो हमारे लिए आसान है, हमारा जंगी जहाज जाता है, बम गिरा करके आ जाता है, लेकिन जैसे ही जमीनी फौज जाएगी, हमास के लड़ाके हमला करेंगे, मुकाबला करेंगे, हमारी फौज का बड़ा नुकसान होगा। और अब वो इजराइल को 4 दिनों में दिखने लगा है। इसी वजह से पिछले 4 दिनों में इजराइल ने धीरे धीरे अपनी जमीनी फौज को देखा, तजर्बा किया कि आज फौज गई, कितना नुकसान हुआ। और हमास जैसा कि कह रहे थे कि अगर उनकी जमीनी फौज आएगी तो हम जमकर मुकाबला करेंगे, हमारे जो लड़ाके हैं, हमारे जो मुजाहिदीन हैं, उनकी ट्रेनिंग ही इसी बात के लिए दी गई है कि जमीन पर किस तरह उनको लड़ना है, क्योंकि उनके पास जंगी जहाज है नहीं। तो ये हमारी पूरी मशक रही है। तो अभी तक का जो तज्जिया सामने आया है, जो रिपोर्ट सामने आई है कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल को उनके मिशन में कामयाब नहीं होने दिया है। जो इजरायली आर्मी अपने टैंक लेकर गई है, तो उनके टैंकों को कई जगहों पर हमास ने तबाह किया है, जलाया है, नुकसान पहुंचाया है। और इजरायली फौजी छोड़ करके पैदल भागने पर मजबूर हुई है। इसी तरह अल-कुद्स एक ब्रिगेड है जो फिलिस्तीन इस्लामी जिहाद का अस्करी विंग है, उसने भी इजराइल की आर्मी को नुकसान पहुंचाया है। कई जगह पर इजराइल की जो आर्मी की गाड़ियां होती है, फौजी गाड़ियां, ब्रिगेड दोनों अलग अलग है। हमास का अल-कसाम ब्रिगेड है, अल-कुद्स एक अलग है। तो ये सब भी मिले हुए हैं, क्योंकि हमास सबसे बड़ा है, उनकी हुकूमत भी हमास की। तो ये सब जबरदस्त तरीके से अपना दिफा कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल की आर्मी गजा पट्टी में घुसी हुई है, लेकिन मजबूती से दिफा कर रहे हैं, इजराइल को वहां से भगा रहे हैं। अभी एक ताजा तस्वीर सामने आई है कि इजराइल के कई फौजियों को हमास ने कैदी बना लिया है। और इजराइल का जो मकसद था कि अपने कैदियों को रिहा कराना, रिलीज कराना, लेकिन उल्टा पड़ रहा है। क्योंकि इजराइल जो इस जंग को लंबी कर रहा है, खींच रहा है, इसीलिए कि जिन कैदियों को, जिन इजराइलियों को, खा वो कैदी हो, खा वो फौजी हो या आम शहरी हो, हमास ने कैदी बना रखा है, उनको हम रिहा करा सके। हमास ने कहा कि तुम हमारे कैदियों को छोड़ दो, हम तुम्हारे कैदियों को छोड़ देंगे। हम इजराइल ने बात नहीं मानी, बेंजामिन नेतन्याहू जिद पर अड़ गए कि नहीं, हम तुम पर हमला कर देंगे, तुमको तबाह बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी सुरंगों को हम तबाह बर्बाद कर देंगे, उसी में तुमको मार देंगे और हम अपने कैदियों को आजाद करा लेंगे। तो बदले में तो जब हमला, फिजाई हमला हो रहा था, तो 50 इजरायली कैदी पहले मारे जा चुके खुद इजराइल के हमला में। उसके बाद खुद इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू का जबरदस्त विरोध हो रहा है। अभी भी जब हम बातचीत कर रहे हैं, इजराइल की जनता सड़कों पर उतर कर विरोध कर रही है बेंजामिन नेतन्याहू का, तुम हमला बंद करो, हमारे कैदी मारे जाएंगे। और अब और ज्यादा विरोध होगा, क्योंकि इजरायली फौजियों को उन्होंने कैदी बना लिया है हमास वालों ने। अच्छा, आपने ये कहा कि 50 से ज्यादा लोग जो है मतलब इजराइल की बमबारी में उनके ही लोग मारे गए। हाँ। स्टार्टिंग में इजराइल ने ये कहा था कि 200 के करीब जो है 240 पास है। अभी जो है हमास ने एक डेटा रिलीज किया जिसमें बताया गया कि 239 कैदी उसके पास है। मतलब जो है अभी जमीनी कार्रवाई में लगभग 100 फौजी जो है वो हमास के हत्थे चढ़ा है। और कई सारे वीडियोस आई है सुरंगों की कि जहां इजरायली आर्मियों को कैदी बना लिया हमास ने, उनके हत्थे चढ़ते जा रहे हैं और ये नुकसान हो रहा है। ये वजह कि इजराइल भी धीरे धीरे अपनी फौज को बढ़ा रहा है, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिल पा रही है। और अब धमकी दी जा रही है इजराइल के फलस्तीन के आम शहरियों को कि तुम लोग गजा पट्टी को खाली कर दो, मिस्र जाओ, उर्दुन जाओ, यहां मत रहो। जो जर्नलिस्ट वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको धमकी दे रहा है इजराइल कि तुम लोग खाली कर दो। फोन किया जा रहा है, जैसे मतलब मोबाइल पर फोन किया जाता है ना कि भाई ये ऑफर है, ये लो लो, वो लो लो, आपके लिए लोन है। वहां धमकी देकर के उनको भगाया जा रहा है कि तुम इसको ही खाली कर दो, और उनको मौका मिले आसानी के साथ, लेकिन अटे हुए हैं। अब हमास, इजराइल ने क्या कर दिया कि गजा पट्टी में सड़कों को खोदना शुरू कर दिया है, वो हॉस्पिटल पर बमबारी कर रहे हैं, स्कूल पर बमबारी कर रहे हैं, लेकिन हमास वाले इसके बावजूद जवाब दे रहे हैं, वो टिके हुए हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो गजा पट्टी की जनता है वो हमास के साथ खड़ी नजर आ रही है। वो कहीं पर हमास का विरोध नहीं कर रही है कि तुम
जंग बंद करो, इससे ताकत हम ज्यादा लड़ रहे हैं। बढ़ रहा है। दूसरी तरफ जो इजराइल की जनता है वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ी नहीं है, वो बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव बना रही है कि जंग बंदी करो, गजा पर हमला बंद करो, हमारे लोग मारे जाएंगे, पहले ही 50 लोग मारे जा चुके हैं, तुम और जंग जारी रखोगे तो जो बकिया कैदी बचे हैं वो भी मारे जाएंगे। तो दबाव बढ़ता जा रहा है। अभी द गार्जियन का एक सर्वे आया है जिसमें 65% इजरायली जनता चाहती है कि गजा पर हमला ना हो, यानी गजा पर हमला तुम बंद करो और हमास की तमाम शर्तों को मानकर कैदियों के तबादला पर बातचीत करो, मुज़ाकरात करो, हमला बंद करो। सिर्फ 29% जनता ऐसी है जो कह रही है कि नहीं तुम हमला रखो। तो जो बड़ी तादाद इजराइल की वही कह रही है कि कैदियों को रिहा कराओ, तुम हमास की तमाम शर्तों को मानो। पिछले दिनों एक वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हुई जिसमें इजरायली शहरी कह रहे थे हमास वालों को कि हमास वालों आओ, तुम हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेकर जाओ और बदले में हमारे कैदियों को वापस कर दो जो हमारे रिश्तेदारों को तुमने कैद बना रखा है। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, लेकिन एक चीज देखा गया है, देखने वाली बात है कि इजराइल का जो है अभी सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इस जो अभी 2023 में जो जंग अभी जारी है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि हमास कब तक टिक पाएगा? देखिए, हमास लड़ते रहेंगे, इजराइल का मंसूबा है हमास को खत्म करने का, लेकिन इजराइल को इसमें कभी भी कामयाबी नहीं मिल पाएगी। आप अंदाजा लगाइए कि पिछले 24 दिनों से लगातार गजा पट्टी पर बमबारी हो रही है, पूरे इलाके को टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ 40 किलोमीटर लंबाई में है वो एरिया और 10 किलोमीटर चौड़ा है, हर तरफ से सील है, वहां पानी नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, खाना नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, बिजली नहीं है, ईंधन नहीं है, फोन तक को बंद कर दिया गया है, कम्युनिकेशन के तमाम जराये को ठप कर दिया गया है। इसके बावजूद भी हमास अटल है, जंग कर रहे हैं और इजराइल को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमास को खत्म करना आसान नहीं होगा इजराइल के लिए। इजराइल यही बार बार कह रहा है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा उस वक्त तक हम जंग नहीं रोकेंगे। लेकिन इजराइल ने पहले भी इस तरह की कई मरतबा कोशिश की है, दावा किया है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। अभी भी जो इंटरनेशनल तज्जियाकार है, कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जो इंटरनेशनल तज्जियाकार है, जो आप CNN के तज्जिया को देखिए, अल जजीरा को देखिए, BBC को देखिए, तो वहां पर बैठे हुए जो लोग हैं जो तज्जिया कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जमीनी जंग में इजराइल को कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमास ने जंगों का बहुत बड़ा माफ कीजिएगा, हमास ने सुरंगों का बहुत बड़ा जाल फैला रखा है, अंदर पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और उस तरह की जंग लड़ने की सलाहियत इजरायली आर्मी को नहीं है। अभी एक और खबर आई है कि जिसमें बताया गया है कि 7 अक्टूबर को हमास ने जिस तरह का हमला किया था इजराइल पर, सरप्राइज अटैक किया था, इजरायली आर्मी को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा, 200 से ज्यादा को कैदी बना लिया गया, 1400 की हलाकत हुई। तो हमास की जो उस दिन की सलाहियत थी, जो ताकत थी, जो तकनीक इस्तेमाल किया हमास ने, उसको अब इजरायली आर्मी में सिलेबस के तौर पर पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा कि इस तरह भी हमला हो सकता है। इसने 40 किलोमीटर तक घुस गए थे, कंट्रोल कर लिया था और 4-5 दिन लग गए इजराइल को दोबारा आजाद कराने में उन इलाकों को, जो देश डोडा पीटता था पूरी दुनिया। तो अब इजराइल की आर्मी में बतौर सिलेबस के पढ़ाया जाएगा इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे बाब को, कि इस तरह भी हमला हो सकता है और आइंदा उसकी तैयारी रखनी ताकि कोई हमला करे तो उसका कैसे बचाव करना है। अच्छा, चलिए आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि वीडियो को ये शॉर्ट में खत्म करते हैं। जो अरब मुल्क है, अभी आपने देखा होगा कि सऊदी अरब भी जो है सिर्फ जो है मतलब बातें कर रहा है, धमकी दे रहा है, ईरान भी जो है सिर्फ बातें कर रहा है। तो क्या लग रहा है कि जब ऐसा वक्त आएगा कि जब लगेगा कि हमास को अब बिल्कुल खत्म कर देगा इजराइल, तो उस वक्त ये कंट्री जो है सामने खुल करके हमास के सपोर्ट में आएंगे? देखिए, अरब ममालिक को आ जाना चाहिए था, क्योंकि अरब ममालिक का काम इजराइल वाले, हमास वाले कर रहे हैं, फिलिस्तीन वाले कर रहे हैं। इजराइल का मंसूबा है ग्रेटर इजराइल का, इस पर मैंने एक तफसीली वीडियो भी बनाई है मिलर टाइम्स के लिए, क्योंकि ग्रेटर इजराइल क्या है कि दरियाए दजला और दरियाए फुरात का जितना एरिया है, दरियाए दजला इराक में है और दरियाए फुरात तुर्की में है, और इन दोनों के बीच में कई सारे ममालिक आ जाते हैं, मिस्र, शाम, इराक, तुर्की का एरिया, सऊदी अरब का भी कुछ एरिया आ जाता है। तो इजराइल का मंसूबा है इन तमाम इलाकों को पर जीत हासिल करना, इन तमाम को इजराइल में शामिल करना और एक आलमी यहूदी रियासत बनाना। अभी जो इजराइल एक स्टेट है, लेकिन आलमी रियासत में उसका कोई दबदबा नहीं है, कोई असर रसूख नहीं है, तो एक ताकतवर आलमी रियासत उसको बनाना चाहता है। उसके लिए तमाम
तमाम ममालिक को जितना चाहते हैं। तो इजराइल का जो नापाक मंसूबा है, फिलिस्तीन वाले, गजा वाले, हमास वाले इजराइल को रोके हुए हैं। जैसे ही इजराइल को इस पर खुदा न खास्ता कामयाबी मिल गई तो अपना अगला हदफ मिस्र को बनाएंगे, इराक को बनाएंगे, तुर्की तक पहुंच जाएंगे। तो इन मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि फौरी तौर पर हमास का साथ दें, फिलिस्तीन का साथ दें, ताकि इजराइल आगे न बढ़ सके। 70 साल इजराइल को हो गए और 70 सालों में कई मरतबा इजराइल ने कोशिश की है आगे बढ़ने की, लेकिन हमास ने रोके रखा है। अगर आज गजा पट्टी पर इजराइल का पूरा कंट्रोल हो गया तो अगला मरहला, अगला नंबर मिस्र का होगा, इराक का होगा और ये बढ़ते जाएंगे। ग्रेटर इजराइल के मंसूबा को आसानी से पूरा कर लेंगे। इसलिए अरब मुल्कों की भलाई इसी में है, कामयाबी इसी में है कि वो खुल करके हमास का साथ दें, इजराइल की मुखालफत करें और अमली कदम उठाए। 1973 की जंग में मिस्र ने जब हमला किया इजराइल पर और अपने इलाका को वापस लिया, सिनाई को और कई इलाकों को, तो यूरोप के कई देशों ने चाहा कि हम इजराइल की मदद करें, लेकिन अरब देशों ने कहा कि अगर तुमने इजराइल की मदद की तो हम तुम्हारा तेल बंद कर देंगे। और डर के मारे फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश ने इजराइल की मदद नहीं की थी। अमेरिका ने मदद करने का ऐलान किया तो अरब देशों ने उसको भी धमकी दी और कहा तुम्हारा भी तेल बंद कर देंगे। लेकिन अमेरिका ने धमकियों की परवाह के बगैर मदद की इजराइल को। उसकी वजह से दोबारा उसको जीत मिली थी। कहीं ना कहीं गजा पट्टी का इलाका दोबारा इजराइल ने ले लिया। लेकिन अरब मुल्क कायम रहे और उन्होंने अमेरिका का तेल बंद कर दिया, पुर्तगाल का तेल बंद कर दिया, नीदरलैंड का तेल बंद कर दिया, एक और यूरोप के मुल्क का तेल बंद कर दिया। और उसके नतीजे में 2 साल तक अमेरिका को और यूरोप के दूसरे मुल्कों को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा। उनकी मैशत खतरे में चली गई थी। अब तो खैर अमेरिका को ज्यादा मसला नहीं पड़ता तेल का, कि उनके यहां भी तेल की पैदावार हो गई है, लेकिन उस वक्त अमेरिका में तेल नहीं निकलता था, तो बहुत परेशान सूरत हाल का सामना करना पड़ा था अमेरिका को। तो अरब ममालिक को फौरी तौर पर मदद करनी चाहिए गजा की, वही उनके हक में भलाई है। अगर वो मदद नहीं कर रहे हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने दुश्मन को दावत दे रहे हैं कि तुम हमारे घर में आओ और हमारी जमीनों पर कब्जा करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।